राजस्थान में खिलाड़ी ना जाने किस गलतफहमी में है, या पता नहीं उसको सीएटी परीक्षा में ऐसा क्या इंटरेस्ट दिख रहा है कि वो अपने परीक्षा का विरोध तक नहीं कर पा रहा। भाई वैसे तो मैं एक बात कहूंगा, एक कहावत है राजस्थानी में कि बिना रोया तो माई दूध कौन पिलाओ यार। और आप हाँ के जना सुनना पड़े हाँ जमाई की न कोई आवाज उठा जाना कि मोर कुछ। भाई ये बात सच्चाई है, अगर खिलाड़ी इस चीज के बारे में आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि हाल ही में हमने जयपुर में एक प्रदर्शन करके देख भी लिया, ज्ञापन देना था तो हमने सभी भाइयों से निवेदन किया भाई आ जाओ, लेकिन वो बड़ी एकता दिखी। कुछ भाई जो आए उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो नहीं आए, जो घर पे ही बैठे हैं, वो ये सोच रहे कि स्वतः अपने आप ही ये हट जाएगा। ऐसा नहीं है भाई, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपके कोचेज को आपको समझाना पड़ेगा। और जो कोच समझे हुए भी अगर मूर्ख बन रहे हैं, वो नहीं बोल रहे, तो वो अपने खिलाड़ियों के साथ गलत कर रहे हैं। मैं सीनियर हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरे भाइयों के लिए मैं एक आवाज उठाऊं, क्योंकि हम सभी जानते हैं खिलाड़ी कैसे परवरिश में रह रहा है, किस घर से बिलोंग करता है। अधिकतर हमारे 95% खिलाड़ी तो संघर्ष कर रहे हैं और उनका एक ही मोटो रहता है, कैसे भी करके एक बार मेरे डाइट का जुगाड़, मेरा जीवन यापन का और मेरे परिवार को सम्मानने लायक तो मैं बन जाऊं, उसके बाद मैं प्रदेश और देश के लिए खेलूं। लेकिन बिल्कुल मौन धारण करना एक चिंता का विषय है, और खासतौर से खिलाड़ी वर्ग का। खिलाड़ी जो समाज में पॉजिटिव है, उसमें लीडरशिप की भावना है, उसके बावजूद भी अगर खिलाड़ी चुप है तो ये राजस्थान के खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं फिर आपसे एक निवेदन करूंगा कि भाई वैसे मैं एक बात से निवेदन करूंगा कि अखबार वालों ने, जितने भी हमारे मीडिया वाले, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। यानी वो इतना साथ देता है हमारा कि अपने पूरे पृष्ठ में, एक खेल पृष्ठ भी वो छाप के देते हैं कि चलो खिलाड़ी कहीं ना कहीं नजर तो आए। और हम ऐसे मूर्ख हैं जो हम लोग उसकी कदर अखबार वालों तक की नहीं कर पा रहे। अरे कुछ तो क्वालिटी होगी हमारे अंदर, जो अखबार वाला भी पूरा पेज हमारे लिए छाप के देता है, खेल पृष्ठ है ये, और उन्होंने छापा भी, हमारा साथ भी दिया। लेकिन हम जो खुद खिलाड़ी हैं, हम जो सीनियर हैं, हम जो खुद ग्राउंड में, हम जो एसोसिएशन चला रहे हैं, हम बिल्कुल चुप बैठे। वैसे तो फिलहाल हम लोग बहुत विधायक साहब से भी बात कर रहे हैं और लोगों से भी बात कर रहे हैं, बात लग भी रहा शायद बन जाए, लेकिन वैसे नहीं बनेगी भाई जैसे हम सोच रहे हैं। मेरा आपसे यही विनती है, आग्रह है कि सारे मिलके एक बार सही तरीके से एक आप समय निर्धारित करिए, सही तरीके से और विरोध करिए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपने वीडियोस बना के ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी करके कुछ चिल्लाओ तो सही भाई। मैं यही बात कह रहा हूं कि भाई बिना चिल्लाए, बिना कहे, बिना निवेदन करे, बिना आक्रोश दिखाए कुछ नहीं होने वाला। बाकी आपकी मर्जी। मुझे पता है कि सुबह खिलाड़ी उठता है, ग्राउंड जाता है, पसीना बहाता है, वो अपने खून को पसीने में कन्वर्ट कर लेता है, वो बहुत मेहनत करता है। लेकिन अगर इस जगह चुप्पी, आप अगर चुप्पी साध के बैठे हो तो आगे आने वाला भविष्य तुम्हें गालियां देगा, क्योंकि फिर उसके बाद में खेल का नाम मात्र रहेगा, खिलाड़ी नहीं रहेंगे राजस्थान में। क्योंकि सीएटी परीक्षा उतनी ही मतलब, जितना सीएटी परीक्षा हमारे पे लागू करके थोपा गया है मेडल के ऊपर, वैसे ही सेम है कि नेशनल पार्टिसिपेट को पुलिस भर्ती में बिल्कुल ही हटा देना। कई टीम गेम ऐसे हैं जो हमारी हॉकी है, फुटबॉल, उनकी कोई से नहीं आ रही, तो भाई वो खिलाड़ी नहीं कहलाएंगे क्या? तो इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि भाई एक बार होके, एक साथ होके और फिर इसका विरोध करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।